लगा के ऐसा कुछ नहीं है। पर बैग और डोनर एक जिधर इसमें भी डिपार्टमेंट खराब हो गई, अगर कोई भी जब ओपीडी करता ना तो आपको कोई ना कोई मिलेगा, जैसे गार्ड सर ही मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे वर्कर्स मिलते हैं। एकदम ऐसे का हाथ धोते रहते हैं, धोते हैं इतना कौन धोता है? ये ऐसे करो और चलो भाई हो गया। क्या कहते हाथों को रगड़ते साथ साथ करो, कैसे करना है, ठीक है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। देश में जब आपके सामने नवोदय का नाम लिया जाता है तो आपके मन में एक छवि बनती है, उन विद्यार्थियों की छवि बनती है जो देश को बनाएंगे, देश को गढ़ेंगे। आज हम उस नवोदय की बात करेंगे, उस विद्यालय की बात करेंगे जहां पर पिछले दिनों में एक विद्यार्थी पढ़ता था, उसने यूपीएससी में टॉप किया, यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, एक आईएएस ऑफिसर बनने की राह पर निकला, देश को गढ़ने की राह पर निकला। तो वहीं के छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ा और उनके विद्यालय से उन्हें ले जाया गया एम्स में, उनको प्रशिक्षण कराया गया, उनको दिखाया गया कि आप बड़े होकर के कैसे कार्य करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। जब बच्चे चीज़ों को देखते हैं, अपनी आंखों से समझते हैं और महसूस करते हैं तो उनके भीतर का भय समाप्त होता है। और हमारे देश में हमारे बच्चों को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब उन सारी चीज़ों के भय को तोड़ करके आगे बढ़ें और समाज के लिए काम करने के लिए इच्छुक हों। तो आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो आपको लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए और उन बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए जो इच्छुक होते हैं नवोदय विद्यालयों में जाने के लिए, देश को भविष्य को गढ़ने के लिए। तो आप यह वीडियो देख लीजिए। अलग अलग कंपोनेंट्स में टर्न होता है और जो भी हमारे ब्लड जो भी हैं उनका अलग अलग स्टोरेज टेम्परेचर है। लाइक जो आपका जो रेड ब्लड है PRBC है उसको हम 2 से 6 पे रखते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसको हम फ्रीजिंग कंडीशन में रखते हैं, ये हमारे फ्रीजर में रखते हैं, और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम इसमें रखते हैं 22 से 24 के में टेम्परेचर में रखते हैं। सबका स्टोरेज पीरियड भी अलग अलग होता है। तो ये चीज़ है, तो हमको यहाँ पर ये भी देखना होता है कि जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है वो एप्रोप्रिएट स्टोरेज टेम्परेचर में रखा है या नहीं रखा है, वो उन पर पूरे टाइम हर एरिया का टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है। कोई और सवाल है आप लोग के अभी तक? कुछ भी माइंड में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी तो आती ही है। लगा के ऐसा कुछ नहीं है। पर बैग और डोनर, एक बार जो डोनर से जो बैग यूज हो जा रहा है वो उसी के लिए यूज हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट इन केस अगर डोनर का अगर वो बैग खराब हुआ तो वो हम किसी और को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स ए वेरी स्टेराइल प्रोसीजर और बड़ा ही सेफ प्रोसेस है। विदिन 5 मिनट्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक बार कंप्लीट होने के बाद हम इनको कुछ पोस्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपके पीछे लिखे हुए हैं कि 10 से 15 मिनट तक हाथ मोड़ के ऊपर रखना है, 5 से 6 घंटे बाद ही टेप हटाना है। जिस दिन आपने ब्लड डोनेट किया है उस दिन आपको अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना है, कोई भारी काम नहीं करना है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हम डोनर को बता के फिर हम थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग एरिया में भेजते हैं। जिधर इसमें भी डिपार्टमेंट खराब हो गई, अगर कोई भी जब ओपीडी करता ना तो एक तो स्टेबल था पेशेंट उसका यहाँ रजिस्टर होता है, एक बार उधर से जो सेकंड गेट है वो इमरजेंसी का गेट है। तो वहाँ पर क्या तो जो सिक पेशेंट होता है जिसका बीपी अच्छे से नहीं आ रहा है या जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि वो चल के ओपीडी तक नहीं जाता, तो उसको नीचे इमरजेंसी में असेस करते हैं। फिर इमरजेंसी पर डिटरमाइन करते हैं हम कि पेशेंट स्टेबल है या ऐसा है जिसको एडमिट करना है या आईसीयू जाना है, तो फिर इमरजेंसी पर हम असेस कर लेते हैं। अगर अनस्टेबल है तो उसको वार्ड में एडमिट, फिर रिक्वायरमेंट क्या है उसको कि वार्ड में जाना है या आईसीयू में जाना है। अगर क्या है आगे कुछ भी है, इवन कोई गाइडेंस करने के लिए भी नहीं होता था कि मुझे क्या बनना है। अगर आप ऊपर से देखें तो इमरजेंसी से तो यहाँ पर हर एक पार्ट पे ना आपको कोई ना कोई मिलेगा, जैसे गार्ड सर ही मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे वर्कर्स मिलते हैं। फिर थोड़ा ऊपर लेवल पर तो ब्लड डोनेशन होता है। ब्लड डोनेशन पे ऑलरेडी कितने स्टाफ होते हैं जिनका वर्किंग होता है, कोई निकालने के लिए काम आ रहा है, कोई के लिए काम आ रहा है। फिर उसके ऊपर लेवल बढ़ेंगे तो फिर आपको तो इंचार्ज होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है, उसका अलग से एक लेवल होता है। फिर डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर फिर अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई टेक्निकल से स्टाफ होता है, सबका अपना अपना काम है जो डिवीजन होता है। तो जनरली क्या हमारा थोड़ा ब्लॉक नहीं करना हमें, तो जो जनरली ये होता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ कौन सा स्क्रीन हो, इसमें पहले से प्री डिसाइडेड होगा। जब अलग अलग एक्सपोजर है तो जहाँ पर हमें हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर मिलेगा। ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे सर क्या क्या विजिट करिएगा कितनी देर तक करते हो? कितना? एकदम ऐसे का हाथ धोते रहते हैं,
धोते हैं इतना? कौन धोता है? ये ऐसे ऐसे करो और चलो भाई हो गया। क्या करते हैं यूजुअली हम? थैंक यू। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जाते हैं, हाथ धोते हैं, जस्ट ऐसे करते हैं, हो गया, और कोई भी टॉवल साइड पे पड़ा है उससे पोंछा और चले गए। तो क्या ये सही मेथड है? नहीं ना। तो हैंड वॉशिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम करेंगे पाम टू पाम, ठीक है? पहले हम सोप डालने के बाद क्या करते हैं, हम हाथ में हाथों को रगड़ते हैं। साथ साथ करो, कैसे करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है। सेकेंड स्टेप है पीछे भी क्लीन करना होता है। करते हैं हम क्लीन? नहीं करते ना। पीछे कौन क्लीन करता है? नहीं करते। फिर होता है फिंगर्स के बीच में, यहाँ पे भी तो जर्म्स होते हैं ना बीच में, तो इसके फिंगर्स के बीच में इंटरलेस करना जरूरी है। देन इधर हमारे नक्कल्स हैं, ये वाला स्पेस कौन क्लीन करता है बताओ? कोई नहीं करता ना। इसको भी प्रॉपर रब करके क्लीन करना होता है, ठीक है? देन हमारे थंब और रिस्ट और फिंगर्स सब क्लीन करना होता है। तो सबके सब आपका हाथ पूरा कवर होना चाहिए। स्टेप समझ में आए कौन कौन से थे? क्या क्या क्लीन कर रहे हैं नॉर्मल हैंड वॉशिंग में? स्टेप इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। हम मेडिकल वाले हैं तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मेन कॉन्शियस आपको क्या होना चाहिए कि हर एक पार्ट जो है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे कर रहे हैं हम? पाम टू पाम, ठीक है? फिर बैक ऑफ दी हैंड भी करना है, फिंगर इंटरलेस भी करना है, नक्कल्स भी क्लीन होने चाहिए, थंब रोटेशन भी होना चाहिए, फिंगर्स भी और रिस्ट भी। तो ये बेसिकली पूरा हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं। और कितने टाइम तक करना है? तेरा साबुन स्लो है क्या? वो वाला सीन आ जाता है। कौन सा वाला है?